सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें हासिल करने के लिए चाहिए सही रास्ता। रैंक सेतु एकेडमी, सपनों से सफलता तक। विमर्श के इस मंच पर आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे प्राचीन और महान दार्शनिकों में से कुछ एकदम पक्के नास्तिक थे, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। मतलब आमतौर पे तो हम यही सोचते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि भारतीय दर्शन का मतलब बस साधु संत, मोक्ष और अध्यात्म की बातें हैं। हमारी आम धारणा यही है कि ये सब केवल ईश्वर की खोज के इर्द गिर्द घूमता है। वही। पर आज की जो हमारी स्रोत सामग्री है, वो इस धारणा को एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती देती है। ये सामग्री हमें दिखाती है कि ये पूरी परंपरा केवल आंखें बंद करके ध्यान लगाने के बारे में नहीं है। ये एक अत्यंत तार्किक, वैज्ञानिक और कई बार भारी विवादों से भरा एक बौद्धिक अखाड़ा है। और ठीक यहीं से हमारी आज की चर्चा का मुख्य प्रश्न उभरता है। हम भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताएं और आधार पर बात कर रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या भारतीय दर्शन मूल रूप से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष जैसी आध्यात्मिक संतुष्टि की एक यात्रा है? मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि दर्शन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य यही है। मैं मानती हूं कि बाकी सब कुछ केवल उस मंजिल तक पहुंचने के साधन हैं। देखिए, मैं इस विषय पर एक बिल्कुल अलग नजरिया रखता हूं। मेरा मानना है कि दर्शन शास्त्र और विशेष रूप से भारतीय दर्शन को केवल एक आध्यात्मिक यात्रा मान लेना उन प्राचीन विचारकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय? कैसे? क्योंकि यह मूलतः तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन है। यह ज्ञान की प्रामाणिकता जांचने की एक कठोर वैज्ञानिक प्रणाली है। अगर हम इसे सिर्फ आध्यात्मिक तक सीमित कर देंगे तो हम इसके उस पूरे तार्किक विज्ञान को खो देंगे जो इसे दुनिया के किसी भी अन्य दर्शन के बराबर खड़ा करता है। जब हम दर्शन शब्द की भाषाई उत्पत्ति को देखते हैं तो हमारी स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि यह दृश्य धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देखना। देखना। हाँ, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह देखना आपकी भौतिक आंखों से चीजों को देखने तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि यहाँ दर्शन को आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन के अर्थ में ग्रहण किया गया है। पर देखने का मतलब सिर्फ अंदर देखने तो नहीं हो सकता ना? मैं वही आ रही हूँ। अगर हम संपूर्ण भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषताओं की सूची पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि इसकी नींव आध्यात्मिक संतुष्टि, ईश्वरवाद, पुनर्जन्म, कर्मवाद, आत्मा की अमरता और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष पर टिकी है। बिल्कुल, मोक्ष पर। इस पूरी व्यवस्था में जिसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं, यानी अगर मॉडर्न टर्म्स में कहें तो मेटाफिजिक्स, वो इसका धड़कता हुआ हृदय है। ये भौतिकता से परे जाकर ईश्वर, आत्मा और जगत की विवेचना करता है। मेरा पॉइंट ये है कि दर्शन का जन्म ही इस सर्वोच्च आध्यात्मिक उत्कंठा से होता है। ये सिर्फ दुनिया को एनालाइज करने का टूल नहीं है, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। ये सच है कि दृश्य धातु का अर्थ देखना है, और मैं आत्म साक्षात्कार के पहलू को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप स्रोत में दिए गए तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ को इग्नोर कर रही हैं। कौन सा अर्थ? सामग्री स्पष्ट कहती है कि तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन ही दर्शन कहलाता है। तथ्यों का विवेचन तो विज्ञान भी करता है, फिर दर्शन अलग कैसे हुआ? क्योंकि दर्शन उन नियमों को तय करता है जिन पर विज्ञान काम करता है। आपने तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स की बात की, लेकिन पाश्चात्य दर्शन की जो विशेषताएं हमारी सामग्री में स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, जैसे जिज्ञासा, तार्किकता, वैज्ञानिकता और क्यों और कैसे की व्याख्या, वे भारतीय दर्शन के ढांचे में भी उतनी ही गहराई से मौजूद है। ये तो है। और ये पूरा ढांचा ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है? ज्ञान प्रामाणिक है या अप्रामाणिक, यह कैसे तय होता है? जब तक आप ज्ञान मीमांसा के इन सवालों का तार्किक जवाब नहीं देते, आप मेटाफिजिक्स या मोक्ष की बात ही नहीं कर सकते। आप मंजिल की बात कर रही हैं, लेकिन मैं उस इंजीनियर्ड हाईवे की बात कर रहा हूं जिसके बिना आपकी गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल सकती। ये एक दिलचस्प पॉइंट है।
बिना मार्ग के मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन अगर हम ज्ञान के स्वरूप पर ही बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा तार्किक ढांचा अंततः हमें हमारी भौतिक सीमाओं का एहसास कराने के लिए ही बनाया गया है? कैसे? ये भौतिक सीमाओं का एहसास नहीं कराता, ये बल्कि हमें सत्य को सटीक रूप से पहचानने का टूल देता है। दर्शन शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है जहां बस मान ले कि सब कुछ माया है। हमारी स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से ज्ञान को 2 कैटेगरीज में बांटती है, प्रमा और अप्रमा। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान और अप्रमा यानी अयथार्थ ज्ञान। एग्जैक्टली। प्रमा ऑब्जेक्टिवली सत्य है और अप्रमा भ्रम है। इमेजिन कीजिए, सामग्री में रस्सी को सर्प समझना और पीलिया रोग होने पर सभी वस्तुओं का पीला प्रतीत होना, ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। और ये उदाहरण बहुत ही सटीक हैं। बिल्कुल। ये हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि दर्शन शास्त्र एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। जब किसी व्यक्ति को पीलिया होता है तो उसकी इंद्रियां उसे गलत जानकारी दे रही होती हैं। दर्शन का ये तार्किक ढांचा उसे ये एनालाइज करने में मदद करता है कि वो पीलापन बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि उसकी अपनी दृष्टि के दोष में है। ये सत्य की एक अत्यंत कठोर ऑब्जेक्टिव खोज है। ये डायग्नोसिस है, कोई रहस्यमयी ध्यान की अवस्था नहीं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। प्रमा और अप्रमा का ये लॉजिकल डिस्टिंक्शन वाकई बहुत साइंटिफिक है। लेकिन मैं आपको एक मॉडर्न एनालॉजी देती हूँ जो इस बात को बिल्कुल पलट कर रख देगी। अच्छा, बताइए। मान लीजिए आपने एक बहुत ही एडवांस्ड VR वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहना हुआ है। आप एक गेम में हैं और आप एक खाई के किनारे खड़े हैं। आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि आप गिर सकते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है। अब आपका जो डायग्नोस्टिक टूल है, तार्किकता और ज्ञानी मानसा, वो आपको ये कैलकुलेट करने में मदद करता है कि ग्राफिक्स कैसे काम कर रहे हैं या पिक्सेल्स में क्या गड़बड़ है। ठीक है। वो आपको ये बता देता है कि ये जो खाई दिख रही है ये अप्रमा है, ये असली नहीं है। सही है। यही तो दर्शन का काम है, भ्रम को पहचानना। हाँ, लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि आपने VR हेडसेट पहना हुआ है काफी नहीं है। जब तक आप अपने हाथों से उस हेडसेट को उतारकर असली दुनिया को नहीं देखते, तब तक आपका अनुभव पूरा नहीं होता। ज्ञान में मानसा आपको बताती है कि पीलिया का पीलापन अप्रमा है, लेकिन वो पीलिया ठीक कैसे होगा? भारतीय दर्शन में वो हेडसेट उतारने की प्रक्रिया ही मोक्ष है। तार्किकता आपको भौतिक जगत के भ्रम से सचेत कर सकती है, लेकिन जब तक आप भौतिकता से परे जाकर आत्म साक्षात्कार नहीं करते, तब तक आप दर्शन के असली लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। तार्किकता सिर्फ एक टूल है, प्रोडक्ट आध्यात्मिकता है। ये एनालॉजी सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, लेकिन आप एक बुनियादी बात भूल रही हैं। अगर आपके पास वो तार्किक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने VR हेडसेट पहना हुआ है। आप उस वर्चुअल खाई को ही अंतिम सत्य मानकर पूरी जिंदगी डर में निकाल देंगे। मैं टूल की अहमियत से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप उसे केवल एक साधन मानकर अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। चलिए इसी तार्किक कसौटी को और गहराई से देखते हैं जो भारतीय दर्शन ने खुद अपने लिए स्थापित की है। क्या आप जानती हैं कि स्रोत में भारतीय दर्शन के संप्रदायों का जो कुल विभाजन है वो कितना रेडिकल है? 9 संप्रदाय हैं, 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। हाँ, आस्तिक यानी वेदों को मानने वाले और नास्तिक यानी वेदों को न मानने वाले। बिल्कुल, और यह कोई छोटी बात नहीं है। ये बौद्धिक स्वतंत्रता का चरम रूप है। दुनिया की किस पुरानी परंपरा में आपको यह देखने को मिलता है कि दर्शन शास्त्र अपने ही भीतर ऐसे वैचारिक ढांचों को समान रूप से स्थापित करता है जो उसके अपने सबसे पवित्र ग्रंथों का खुला विरोध करते हैं? यह साबित करता है कि इनका मुख्य फोकस सत्य की खोज पर था, न कि किसी एक धार्मिक या आध्यात्मिक डॉगमा पर। यह वैचारिक सहिष्णुता निश्चित रूप से भारतीय चिंतन की एक बड़ी खूबी है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सिर्फ सहिष्णुता नहीं है, ये उनकी साइंटिफिक मेथड का हिस्सा है, और ये मेथड सबसे स्पष्ट रूप से प्रमाणों में दिखती है। प्रमाण यानी ज्ञान प्राप्ति के साधन। स्रोत में 6 प्रमुख प्रमाणों का उल्लेख है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। और हर दर्शन ने अपने हिसाब से इन्हें चुना है। एग्जैक्टली, और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हर दर्शन इन्हें अपनी तार्किक आवश्यकता के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार करता है। हमारी सामग्री में चार्वाक दर्शन का जिक्र है, जिसे नास्तिक शिरोमणि कहा गया है। आप जानती हैं,
चार्वाक केवल एक प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष। यानी जो सामने है, जिसे इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है, केवल वही सत्य है। हाँ, ये हार्डकोर एम्पिरिसिज्म है। चार्वाक कहता है कि अगर मुझे धुआं दिख रहा है तो मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा कि वहां आग है। जब तक मैं आग अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं उसे सत्य नहीं मानूंगा। सही बात है। दूसरी ओर बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन केवल दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। वे कहते हैं कि नहीं, लॉजिकल इन्फेरेंस भी एक वैलिड साइंटिफिक टूल है। जैन दर्शन 3 मानता है, न्याय दर्शन 4 मानता है और पूर्व मीमांसा और वेदांत सभी 6 मानते हैं। ये मतभेद तो हैं। आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये कोई भजन नहीं गा रहे हैं, ये इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ह्यूमन कॉग्निशन काम कैसे करता है। मैं आपको अनुपलब्धि का उदाहरण देता हूं। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कमरे में कोई हाथी है, आप कहेंगी नहीं। लेकिन आपको ये ज्ञान कैसे मिला? आपकी आंखों ने किसी हाथी को देखा नहीं, आपकी आंखों ने हाथी की अनुपलब्धि यानी उसके न होने को रजिस्टर किया और आपके दिमाग ने इसे एक ज्ञान के रूप में प्रोसेस किया। ये कॉग्निटिव साइंस है। ये क्यों और कैसे की कठोर व्याख्या है। इसे केवल मोक्ष की सीढ़ी कह देना इन प्राचीन वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता को छोटा करना है। मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आप अनुपलब्धि और अनुमान की जो मैकेनिज्म समझा रहे हैं, वे वाकई बहुत गहरे और वैज्ञानिक हैं। लेकिन मैं इस पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। आप इन प्रमाणों की अलग अलग संख्याओं को एक गणितीय सूत्र या किसी अकाउंटिंग की किताब की तरह देख रहे हैं, मानो हम केवल ये गिन रहे हैं कि किसने कितने प्रमाण स्वीकार किए। मैं उन्हें अकाउंटिंग की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क की तरह देख रहा हूं। लेकिन आप उस फ्रेमवर्क के अंतिम उद्देश्य को मिस कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, भले ही कणादमुली 2 प्रमाण माने और वेदांती 6 प्रमाण माने, लेकिन ये सभी दर्शन जिस ज्ञान तक पहुंचना चाहते हैं, उस ज्ञान की परिभाषा क्या है? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर परिभाषा दी गई है। अर्थ प्रकाशको ज्ञानम। अर्थात जो किसी विषय अथवा वस्तु को अभिव्यक्त या प्रकाशित करता है, वो ज्ञान कहलाता है। बिल्कुल, प्रकाशित करता है। अब आप मुझे बताइए, ये प्रकाशित करना कोई साधारण यांत्रिक प्रक्रिया है? क्या ये सिर्फ एक डाटा पॉइंट रजिस्टर करना है? नहीं, ये आध्यात्मिक प्रबोधन है। चाहे चार्वाक हो या पतंजलि का योग दर्शन, हर कोई उस प्रकाश की खोज में है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सके। अज्ञान का अंधेरा? यार, ये तो बहुत ही मेटाफोरिकल हो गया। ये मेटाफोरिकल नहीं है, यही तो कोर है। वो अज्ञान का अंधेरा क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र, पुनर्जन्म। हमारी सामग्री स्पष्ट कहती है कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ वेदों से माना गया है और इसकी मूलभूत विशेषताओं में पुनर्जन्म, कर्मवाद और आत्मा की अमरता शामिल हैं। आप अनुमान और अनुपलब्धि जैसे टूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये टूल्स इस्तेमाल किस लिए हो रहे हैं? आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, ईश्वरवाद को डिकोड करने के लिए। तो प्रमाण केवल उस आध्यात्मिक प्रकाश तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। मंजिल तो अंततः आत्म साक्षात्कार ही है। आप पूरे दर्शन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं और आप इसे सिर्फ एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस बनाकर इसके साइंटिफिक बेस को इग्नोर कर रही हैं। अर्थ प्रकाशो ज्ञानम को सीधे आध्यात्मिक प्रबोधन मान लेना स्रोत के साथ थोड़ी ज्यादती होगी। किसी वस्तु को प्रकाशित करना यानी उसे स्पष्ट रूप से जानना एक पूरी तरह से कॉग्निटिव और बौद्धिक प्रक्रिया है। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ सिर्फ आत्मा के लिए हो रहा है, तो चलिए दर्शन शास्त्र की तीसरी प्रमुख शाखा पर आते हैं, नीति मीमांसा। नीति मीमांसा जो मनुष्य के आचरण से संबंधित है। बिल्कुल, हमारी सामग्री इसे एथिक्स, आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा और यहाँ तक कि सौंदर्य शास्त्र भी कहती है। अब आप मुझे बताइए, ये शाखा किस चीज की विवेचना करती है? ये मानव के आचरण, चरित्र और व्यवहार का मूल्यांकन करती है। समाज में क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। हाँ, ये सब नीति मीमांसा का हिस्सा है। तो क्या ये मोक्ष के बारे में है? नहीं, ये प्रश्न एक व्यवहारिक, सामाजिक और बौद्धिक ढांचे का निर्माण करते हैं। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि दर्शन शास्त्र केवल जंगलों या गुफाओं में बैठकर मोक्ष की प्रतीक्षा करने का नाम नहीं है। यह समाज में एक नागरिक के रूप में कैसे कार्य करना है,
इसका एक कठोर तार्किक विश्लेषण है। देखिए, मैं मानती हूं कि नीति मीमांसा समाज को चलाती है और ये बहुत ही व्यवहारिक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लिस्ट को वहीं रोक रहे हैं जहां वो आपके तर्क के अनुकूल बैठती है। मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो स्रोत में लिखा है, आचरण और चरित्र का मूल्यांकन। हाँ, लेकिन उसी सूची में उचित अनुचित और कर्तव्य अकर्तव्य के ठीक बाद स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से 2 और शब्दों का उल्लेख करती है। क्या आपने उन पर ध्यान दिया? परम लक्ष्य मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति के साधन। हाँ, ठीक है, वे शब्द वहां हैं। वे सिर्फ वहां नहीं हैं, वे उस पूरी नीति मीमांसा का एंड गेम है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नीति मीमांसा में केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं गिने जा रहे हैं, इसमें इस बात की गहन विवेचना की जा रही है कि वे कर्तव्य हमें हमारे परम लक्ष्य मोक्ष तक कैसे ले जाएंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि दर्शन के सभी तार्किक ढांचे, चाहे वो ज्ञान मीमांसा के 6 प्रमाण हो या नीति मीमांसा के नियम, अंततः एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। आप नीति मीमांसा को एक सोशल कंडक्ट रूल बुक मान रहे हैं, जबकि वास्तव में ये आचार संहिता इसलिए बनाई गई है ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होकर आत्म साक्षात्कार कर सके। ये सब एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसका सूर्य मोक्ष है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट है। आप कह रही हैं कि तार्किकता केवल एक उपकरण है और आध्यात्मिकता उसका अंतिम उत्पाद है। आप ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा को मोक्ष रूपी नदी में मिलने वाली सहायक नदियां मान रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, क्या उस परिष्कृत उपकरण के बिना उस अंतिम उत्पाद का अस्तित्व भी संभव है? बिना उपकरण के तो हम भ्रम में ही जीते रहेंगे। एग्जैक्टली। और यही मेरी मुख्य दलील है। भारतीय दर्शन की मूलभूत विशेषता केवल मोक्ष का लक्ष्य रखना नहीं है। अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें तो लगभग हर प्राचीन परंपरा, हर धर्म कोई ना कोई आध्यात्मिक लक्ष्य रखता है। सही बात है। लेकिन जो बात भारतीय दर्शन को विशिष्ट, अद्वितीय और प्रासंगिक बनाती है, वो है इसका ज्ञान मीमांसा और प्रमाणों पर असाधारण जोर। आस्तिक संप्रदायों से लेकर नास्तिक संप्रदायों तक हर किसी ने पहले अपने सत्य की कसौटी तय की है। बिना ये जाने कि ज्ञान क्या है, वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। पाश्चात्य दर्शन की जो विशेषताएं स्रोत में दी गई हैं, जिज्ञासा, नवीनता, क्यों और कैसे की व्याख्या, वे भारतीय संदर्भ में इन प्रमाणों के माध्यम से ही जीवित और स्पंदित हैं। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये बौद्धिकता का एक शानदार जश्न है। मुझे लगता है कि हम इस चर्चा के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। दोनों पक्षों के तर्क बहुत ही वजनदार हैं। अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा और अपने पक्ष को सारांशित करूं, तो मैं यही कहूंगी कि यद्यपि दर्शन शास्त्र में ज्ञानामीमांसा और प्रमाणों के रूप में एक अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक तार्किकता मौजूद है, लेकिन हमें इसके प्रस्थान बिंदु और इसके अंतिम लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए, जो आपके अनुसार आध्यात्मिक है। बिल्कुल। भारतीय दर्शन का प्रारंभ वेदों से माना गया है और सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य से लेकर आगे तक इसकी मूलभूत विशेषताओं में ईश्वरवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद शामिल रहे हैं। ये एक ऐसी वृहत व्यवस्था है जो यह मानती है कि ये जो भौतिक संसार हमें दिख रहा है, ये अंतिम सत्य नहीं है। तत्वमीमांसा भौतिकता की सीमाओं से परे जाकर उन सत्यों की खोज करती है जिन्हें हम केवल आत्म साक्षात्कार के माध्यम से जान सकते हैं। तार्किकता निश्चित रूप से आवश्यक है, वो हमारे रास्ते का भ्रम दूर करती है, लेकिन भारतीय दर्शन का हृदय, उसकी आत्मा हमेशा आध्यात्मिक संतुष्टि ही रही है। हम लॉजिक के लिए लॉजिक नहीं करते, हम मुक्ति के लिए लॉजिक करते हैं। और मैं अपने सारांश में यही कहूंगा कि मोक्ष की अवधारणा से इनकार किए बिना भी दर्शन को केवल एक आध्यात्मिक यात्रा मान लेना, इसके उस विस्तृत, सूक्ष्म और कठोर तार्किक विज्ञान को अंडरवैल्यू करना है। अप्रमा के उदाहरणों का विश्लेषण करना, चाहे वो पीलिया का पीलापन हो या रस्सी में सांप दिखना, ये दिखाता है कि हमारे विचारक कॉग्निटिव बायस को समझते थे। प्रत्यक्ष, अनुमान और अनुपलब्धि जैसे प्रमाणों को गणितीय सटीकता के साथ स्थापित करना और चार्वाक जैसे नास्तिक संप्रदायों को एक स्वस्थ बौद्धिक विमर्श में बराबर की जगह देना, ये सब ये साबित करता है कि दर्शन शास्त्र मूलतः तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन है।
मोक्ष भले ही एक दार्शनिक अवधारणा के रूप में क्षितिज पर मौजूद हो, लेकिन दर्शन की असली गाड़ी, उसका असली इंजन, उसकी ज्ञान मीमांसक पद्धति ही है। यह एक ऐसा वैचारिक मतभेद है जो शायद सदियों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये लॉजिक बनाम मिस्टिसिज्म की एक क्लासिक डिबेट है। लेकिन इस बौद्धिक असहमति के बीच एक बिंदु ऐसा है जहां मुझे लगता है कि हम दोनों पूरी तरह से एक मत हैं, और वो है स्रोत सामग्री का वो सुंदर और गहरा सूत्र, अर्थ प्रकाशको ज्ञानम। बिल्कुल, ज्ञान ही वो प्रकाश है जो वस्तु स्थिति को, वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है। चाहे हम उस प्रकाश को एक वैज्ञानिक और तार्किक खोज का परिणाम माने या उसे एक सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना का जागरण माने, दोनों ही स्थितियों में वह अज्ञान के अंधेरे को काटता है। हमारी आज की स्रोत सामग्री वास्तव में एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी व्यवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सही कहा। यह एक ऐसा विस्तृत नक्शा है जिसमें भौतिक मार्गों की सटीक दूरियां, प्रमाणों की तार्किक गणनाएं और ज्ञान मीमांसा के स्पष्ट नियम भी हैं, और साथ ही इसमें आध्यात्मिक शिखरों की अनंत ऊंचाइयां और मोक्ष का परम लक्ष्य भी मौजूद है। और अंततः यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस नक्शे में अपनी बुद्धि का उपयोग मार्ग की बाधाओं को तार्किक रूप से एनालाइज करने के लिए कर रहे हैं, या उस मार्ग के अंत में मिलने वाले उस रहस्यमयी आध्यात्मिक अर्थ को महसूस करने के लिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न यही है, जब हम सत्य की खोज करते हैं तो क्या किसी सत्य को जानने के लिए उसकी तार्किक प्रमाणिकता, उसका लॉजिकल वैलिडेशन अधिक महत्वपूर्ण है, या उस ज्ञान से प्राप्त होने वाली आंतरिक संतुष्टि और आत्मसाक्षात्कार? जब आप अगली बार अपने आसपास की दुनिया को देखें या किसी तथ्य को परखें तो एक पल रुककर सोचिएगा। अरे, मेरा मतलब है एक पल रुककर सोचिएगा कि क्या आप केवल अपनी इंद्रियों द्वारा जुटाए गए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, या आप वास्तव में उस ज्ञान के प्रकाश में खुद को देख रहे हैं। विमर्श के इस मन से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।